हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स डे। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक मेनिया सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज टॉपिक मेनिया सीरीज़ में फ़िज़िक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोल्ट मीटर के बारे में। तो इसके पहले हम लोग एक दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये वोल्ट मीटर पे आज का हमारा डिस्कशन है और वोल्ट मीटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेईई मेन में इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि ये वोल्ट मीटर है क्या और ये कैसे काम करता है और इससे हम लोग किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जेईई मेन में पूछे गए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वोल्ट मीटर का काम क्या है ना। वोल्ट मीटर का काम यह है कि किसी भी ब्रांच या फिर किसी नेटवर्क के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना हो तो हम लोग वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं। अब वोल्ट मीटर को यूज़ तो करना ठीक है, लेकिन इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो वोल्ट मीटर जहाँ तक बनाने की बात आती है तो वोल्ट मीटर को बनाने के लिए हम लोग इसके पहले जैसे गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर का सेटअप है उसी सेटअप को यूज़ किया जाता है वोल्ट मीटर को भी बनाने में। तो जैसे अगर हम लोग वोल्ट मीटर को बनाना चाहें तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक गैल्वेनोमीटर की, एक गैल्वेनोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। गैल्वेनोमीटर में इसमें क्या है कि जैसे अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर में किसी करंट को फ्लो कराएं तो गैल्वेनोमीटर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एक बहुत स्मॉल करंट, जिसको हम लोग IG रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बहुत ही स्मॉल करंट पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर एक स्मॉल IG करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। अब इसमें ये जैसे छोटा करंट है उसके करस्पॉन्डिंग इसमें डिफ्लेक्शन आने लगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग एक स्मॉल करंट को मेज़र कर लेते हैं। इसके साथ अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो गैल्वेनोमीटर से ये वो स्मॉलेस्ट करंट है जिस पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि इस गैल्वेनोमीटर को बनाने में जो भी मटेरियल यूज़ किए गए हैं उनका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ न कुछ उनका रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी इन्वॉल्व है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को हम लोग थोड़ी देर के लिए RG रिप्रेजेंट कर देते हैं या कैपिटल G भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को RG सपोज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस हमने ऐसे दिखा दिया, इस तरह से इसका रेजिस्टेंस है RG। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उससे फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जाने वाला एक करंट है IG, और इस समय इसमें RG रेजिस्टेंस भी है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर इसके करंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस समय गैल्वेनोमीटर पे आने वाला जो वोल्टेज होगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी रिटन एज IG मल्टीप्लाइड बाई RG। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के बीच में। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये IG करंट भी स्मॉल है और ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो भी स्मॉल ही होता है। तो इस तरह से इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को देखें तो ये करंट को मेज़र करने वाली डिवाइस तो है ही, इसके साथ ही साथ ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेज़र कर सकता है, लेकिन इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने का रेंज बहुत छोटा होगा, जैसे करंट को मेज़र करने का भी रेंज छोटा होता है। तो लेकिन अगर इसको हमें बेटर यूज़ के लिए डिज़ाइन करना हो तो उसमें हमें इसके रेंज को बढ़ाना होगा। अब रेंज को बढ़ाने के लिए इसमें डिज़ाइन ऐसी है कि इस करंट के बाद इस करंट पर तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो हम लोग वोल्टेज बढ़ाने के लिए करंट को और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो इसके लिए दो ही काम किया जा सकता है, या तो हम लोग करंट के रेंज को बढ़ा दें या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस के रेंज को बढ़ा दें। तो इसमें इस करंट के रेंज को बढ़ाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर करंट पर ये ऑलरेडी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो दूसरा तरीका इसमें क्या है, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाना। अब इस रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ कुछ मैनिपुलेशन करेंगे तो उस केस में सारा इसमें जो कैलकुलेशन है वो शुरू से हमें देखना पड़ेगा।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे ही रहने दें, इसमें जो हमें मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए सिर्फ इस गैल्वेनोमीटर के रास्ते में एक दूसरा रेजिस्टेंस हम लोग और जोड़ दें। इसके रास्ते में हमने एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं R ऐड कर दिया सीरीज़ में, और इन दोनों को हमने एक कॉम्बिनेशन मान लिया। अब ये पूरा सेटअप यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हुए हमने एक दूसरा सेटअप बना लिया। तो इस रेजिस्टेंस को देखें तो ये RG के साथ सीरीज़ में हो गया। और अब अगर हम लोग इस पूरे पार्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन देखें तो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा कैलकुलेशन मिलेगा इस पूरे पार्ट तक, यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट तो इसमें IG है, लेकिन अब रेजिस्टेंस RG के साथ ये R ऐड हो जाएगा। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा IG मल्टीप्लाइड बाई RG प्लस R। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये ऑब्वियसली ऊपर वाले पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है, और अगर हम लोग इस कैपिटल R की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज रीड करने के लिए वोल्ट मीटर को डिज़ाइन करना हो तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ के हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है। और इसमें जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था और इसके साथ हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो ऐड किया है, इन दोनों को जोड़कर हम लोग एक साथ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बोल देते हैं। इसको हम लोग RV रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस एडिशनल रेजिस्टेंस R। इन दोनों को मिला के हमने क्या किया है, RV रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर लिख दिया। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस यहाँ से मिल रहा है और इसके साथ ये IG करंट है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें वोल्ट मीटर की रेंज मिल जाएगी, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो ये इतना काम करना है। दूसरी बात क्या है कि जब हम लोग किसी भी सिस्टम में या किसी ब्रांच में या फिर किसी नेटवर्क में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड किया जाता है। तो जब भी हमें वोल्ट मीटर से किसी भी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना होता है तो जो वोल्ट मीटर है उसके टर्मिनल्स को हम लोग उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं, और वो गिवन जो भी हमारा गिवन नेटवर्क है या गिवन ब्रांच है उसके पैरेलल में ये कनेक्ट होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग देखें तो वोल्ट मीटर को जनरली हम लोग इस तरह से V सिंबल से दिखाते हैं, इस तरह से। अब ये एक वोल्ट मीटर है जो IG करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, और इसका अपना रेजिस्टेंस क्या है, RV, इस तरह से। और ये हो सकता है कि किसी नेटवर्क पे या फिर किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना, ऐसे कहीं पर ये वोल्ट मीटर को वोल्टेज को रीड करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, या इसको हम लोग ऐसे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो अब इसमें देखिए एक बार एक समस्या और आती है। सपोज करिए कि हमारे पास यही एक रेजिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं R0 है, और हमने इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो करा रखा है I0। तो यहाँ पर अगर ये वोल्ट मीटर नहीं होता तो हमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए था, एक्चुअल जो हमें मिलना चाहिए था, एक्चुअल जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए था, वो क्या होता, I0 R0, ये तो होना चाहिए था। लेकिन जब हमने इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया और इस वोल्ट मीटर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। तो क्या बदल जाएंगी, जैसे यहाँ से कोई I0 करंट आ रहा है तो इसका एक पार्ट है ना, ऐसा हो सकता है कि IG करंट तो किधर चला गया हो वोल्ट मीटर में, और जो रिमेनिंग करंट है वो जा रहा होगा इस रेजिस्टेंस के रास्ते, जिसको हम लोग कह सकते हैं I0 माइनस IG। इतना करंट इस रास्ते से जा रहा होगा। तो अब इस वोल्ट मीटर से हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो इस वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों में से कोई सा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आएगी, मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस की ये वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ पर मिलेगी R0 मल्टीप्लाइड बाई I0 माइनस IG। तो देखा जाए जो एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए थी
उससे थोड़ा कम ये रीड कर रहा है। तो वोल्ट मीटर को बनाने के बाद इससे जब हम लोग मेज़रमेंट लेंगे तो उसमें ये समस्या आएगी कि ये हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, ये कुछ ना कुछ रीडिंग डिक्रीज़ करके देगा। अब इस समस्या से अगर हम लोग बचना चाहते हैं कि भाई ये रीडिंग हमारी ज़्यादा एक्यूरेट हो, तो हमें क्या करना होगा, इस आईजी करंट को छोटा करना होगा। ये आईजी करंट जितना छोटा होगा, आईजी करंट जितना छोटा होगा, ये रीडिंग हमारी उतनी एक्यूरेट होगी। आईजी करंट अगर डिक्रीज़ करेगा तो एक्यूरेसी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। आइडियल केस की अगर हम लोग बात करें तो इस वोल्ट मीटर में अगर कोई करंट नहीं जाता तो जो एक्चुअल रीडिंग होती वही मेजर्ड रीडिंग भी होती। तो अगर हम लोग एक आइडियल सिचुएशन की बात करें तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए हम लोग ये कह सकते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए क्या होना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट मीटर से जाने वाला करंट क्या हो जाना चाहिए, 0। या फिर हम लोग ये कहें कि जो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी को टेंड करने वाला होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस रास्ते से जाने वाला करंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं। और अगर आइडियल वोल्ट मीटर से हमें कोई रीडिंग लेनी होती है तो आइडियल वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है R0 और इससे जाने वाला करंट है I0। अगर हमारे पास कोई आइडियल वोल्ट मीटर है तो वो कैसे काम करेगा, आइडियल वोल्ट मीटर को हम लोग इन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए आइडियल वोल्ट मीटर जो होगा उसमें ये जो सर्किट है वो क्लोज्ड आपको नहीं दिखेगा। भले ही हमने सर्किट को क्लोज कर रखा हो, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओपन सर्किट होगा। ये जो पार्ट है ये क्या रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। ये ध्यान रखना है, ओपन सर्किट है, इसका मतलब इस रास्ते से करंट नहीं जा रहा है, सारा करंट इसी रास्ते से जा रहा है। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I0 इंटू R0, जो एक आइडियल वोल्ट मीटर क्या करेगा, रीड करेगा। तो ये तो बात हो गई आइडियल वोल्ट मीटर की। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, 0 करंट होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। रेजिस्टेंस को हम लोग जितना हाई रखें उतना ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ये हम लोग कह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ये भी कह सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, मान लीजिए कि ठीक है वोल्ट मीटर अपने पास आइडियल नहीं है, फिर भी किसी न किसी वोल्ट मीटर से हम लोग रीडिंग लेना चाह रहे हैं, तो उसको हमें वोल्ट मीटर को ऐसे सर्किट के साथ जोड़ना होगा। तो उस केस में अगर हम लोग किसी वोल्ट मीटर से रीडिंग लेना चाहते हैं तो सर्किट में हमें क्या मैनिपुलेशन करना होगा। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है R0, यहाँ से जाने वाला करंट है I0। अब जो वोल्ट मीटर हमने लिया है वो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट होगा इस तरह से। इस बार ये सर्किट ओपन नहीं होगी, ये क्लोज्ड होगा। और इसको हम लोग अगर एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से देखें तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। रेजिस्टेंस है I0, करंट जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है R0। इसके बाद हमारा ये वोल्ट मीटर जो यहाँ पर कनेक्टेड था। अब इस वोल्ट मीटर से अगर हमें रीडिंग लेना हो तो सिंपली इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को इंस्ट्रूमेंट की जगह पे रिप्लेस कर देना है। जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उसकी जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। जहाँ इंस्ट्रूमेंट था वहाँ हमने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लगा दिया। और अब इस सर्किट को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जैसे इस सर्किट को सॉल्व करें, यहाँ से कोई करंट अगर I0 जा रहा है तो इस पार्ट में हो सकता है कोई करंट I1 जा रहा होगा, इस पार्ट में कोई करंट I2 जा रहा होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, I1 प्लस I2 मिल के कितना हो जाएगा, I0 के बराबर। दूसरी बात, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो I1 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल बी इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस जो कि गिवन है। अब ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग I1 और I2 को फाइंड कर सकते हैं। और जो हमारा रिक्वायर्ड रीडिंग है, रिक्वायर्ड रीडिंग, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे दे सकते हैं, I1 RV या फिर I2 R0।
दोनों में से किसी भी एक से हम लोग अपनी रिक्वायर रीडिंग को बता सकते हैं। तो ये पूरा वोल्ट मीटर के काम करने का तरीका है। इससे हम लोग क्या मेज़र करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। आइडियल वोल्ट मीटर है तो क्या करना है, नॉन आइडियल वोल्ट मीटर है तो क्या करना है। तो ये इसकी पूरी थ्योरी है। अब एक बार हम लोग चलते हैं, देखते हैं जेईई मेन में इस पे आया हुआ क्वेश्चन है 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, अ सेल ऑफ EMF 90 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस। अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, ध्यान दीजिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्होंने 400 ओम दिया हुआ है, इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। इसको ईच नहीं, अक्रॉस वन रजिस्टर लिखना चाहिए। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, एक सेल है जिसका EMF 90 वोल्ट है, इसके साथ 2 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है जिसमें दोनों की वैल्यू 100 ओम गिवन है। 100 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस हैं। अब एक वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस 400 ओम गिवन है, इसको यूज़ किया जा रहा है दोनों में से किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए, तो देखते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम हो गया। इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हमें क्या करना है, पहले हम लोग एक बार सर्किट देख लेते हैं। प्रॉब्लम में जो गिवन है उसके हिसाब से क्या है, 2 रेजिस्टेंस है अपने पास, दोनों 100 ओम के हैं। इस तरह से 100 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और बैटरी का जो EMF है वो है 90 वोल्ट। अब हमने किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया है और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। इसकी रीडिंग क्या है ये हम लोग चेक करना चाहते हैं, जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 400 ओम्स। सॉरी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये 100 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया, इसके साथ 100 ओम का ये दूसरा रेजिस्टेंस है। 100 ओम के रेजिस्टेंस के साथ ये जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना होगा जिसकी वैल्यू कितनी है 400 ओम। और अब इस सिस्टम के साथ हमें बैटरी को जोड़ देना है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 90 वोल्ट, EMF गिवन है 90 वोल्ट। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उसके बाद ये सीरीज़ में है। तो एक बार हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन से सर्किट का R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो 100 के साथ हमें इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना होगा। 100 प्लस इन 2 रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अगर पैरेलल में है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 दोनों में कॉमन है, 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 80। तो जो रेजिस्टेंस है वो है 180 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले इसको होना चाहिए था 200, वोल्ट मीटर लगा दिया तो अब ये हो गया 180। 180 ओम का रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बैटरी से जाने वाला करंट अगर हम लोग I0 सपोज कर लें तो बैटरी से जाने वाले करंट की वैल्यू लिख सकते हैं EMF 90 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 180। तो हाफ एम्पियर का करंट बैटरी से जा रहा होगा और वो हाफ एम्पियर करंट यहाँ से भी जा रहा है, हाफ एम्पियर। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि हाफ एम्पियर का करंट अगर इस पार्ट पे है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 100 इंटू 1/2 इस पार्ट पे, या फिर इस 100 ओम के रेजिस्टेंस पर यहाँ हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहाँ पर मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट के बराबर इस पार्ट पे। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 80 ओम का बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन 80 ओम का है। और इस कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करके करंट को फ्लो करा दें तो इधर हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 80 टाइम्स 1/2 दैट इज़
40 वोल्ट। तो जहां हमने वोल्ट मीटर लगाया है वहां से हमें रीडिंग क्या मिलेगी, 40 वोल्ट, और यही अपना क्या है, रिक्वायर्ड रीडिंग हो गया। ये अपना रिक्वायर्ड रीडिंग, तो ये 40 वोल्ट ही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल सा सर्किट ही हमें सॉल्व करना है, जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। और सर्किट भी कैसा बना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो एक बहुत आसान सा सवाल है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 40 वोल्ट ये पहला ही ऑप्शन है, इसमें 40 वोल्ट का पहला ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन और 1 Feb 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। प्रॉब्लम में क्या दिया है, यहाँ पर एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एसर्शन क्या दिया है, फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम। रेजिस्टेंस कितना बताया गया है, 600 ओम। द वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस 1000 ओम विल बी प्रीफर्ड ओवर द वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस 400 ओम। क्या बोला गया है एसर्शन में, मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम। 600 ओम का एक रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, और उसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं वोल्ट मीटर के। एक वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है, जबकि दूसरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 4000 ओम है। तो दोनों में से किसको प्रीफर करना चाहिए, तो भाई प्रीफर करने की जब बात आएगी तो जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा उसको प्रीफर करेंगे। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्यूरेसी हमें कैसे दिखेगी, एक्यूरेसी हाई कब होगी, एक्यूरेसी तब हाई होगी जब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाए, हाई हो जाए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा अच्छा तो ये है कि हम लोग इस 4000 ओम वाले को प्रीफर करते, लेकिन एसर्शन में बोला गया कि 1000 ओम विल बी प्रीफर्ड ओवर द वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस दिस। 1000 ओम वाले को प्रीफर किया जाए, ऐसा एसर्शन में दिया गया है। तो बिल्कुल गलत एसर्शन है। और अगर एसर्शन गलत है तो आप ये 4 ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें एक ही ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, ए इज़ नॉट करेक्ट। पहले ऑप्शन में ए इज़ नॉट करेक्ट, और कहीं पर भी ए इज़ नॉट करेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे सेकेंड ऑप्शन में बोथ आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन में बोथ आर करेक्ट, लास्ट ऑप्शन में ए इज़ करेक्ट। तो ए इनकरेक्ट है, ऐसा एक ही ऑप्शन है फर्स्ट। तो सिर्फ पहले एसर्शन से ही हम लोग आंसर पे पहुंच गए। फिर भी अगर अपने आप को हमें तसल्ली देना हो तो एक बार हम लोग दूसरा जो रीज़न है उसको भी देख लेते हैं। रीज़न में क्या दिया गया है, वोल्ट मीटर विद हाई रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर विद हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करेंट देन वोल्ट मीटर विद लोअर रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर विद हायर रेजिस्टेंस, जिस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा वो कम करंट ड्रॉ करेगा इन कंपैरिजन टू द वोल्ट मीटर विद हाई रेजिस्टेंस, सॉरी लो रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्ट मीटर कम करंट ड्रॉ करेगा तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि जहाँ पर करंट को जाना चाहिए वहाँ से करंट को खींच नहीं रहा है ना। तो इस तरह से ये रीज़न अपनी जगह पे सही है, एसर्शन अपनी जगह पे गलत है। तो अपना सही ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वोल्ट मीटर पे बनते हैं जो रिलेटिवली इजी होते हैं। ये थ्योरेटिकल था, तुरंत आप एक लाइन पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट हो या फिर जेईई एडवांस हो। तो चलिए इसी तरह से अभी और वीडियो हम लोग आने वाले हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।